जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद लाल। देखिए, आज का जो प्रश्न है वो महाराज नल की कथा का है। तो राजा नल का मैं परिचय दे देता हूँ। वो अवतार की श्रेणी में आते। एक नरवर जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ उनकी राजधानी थी। उनके पिताजी का नाम प्रथम था। उनकी माता का नाम मंजा देवी था। वो बहुत धार्मिक महिला थी, सज्जन थी। किसी प्रकार से उनके कोई संतान नहीं थी। प्रेम से रह रहे थे। राजा को लोगों ने सुझाव दिया कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर दी। उनकी जो दूसरी पत्नी आई थी वो ईर्ष्यालु थी। वो पहली पत्नी से बहुत ईर्ष्या करती थी, और जब उसको ये पता लग गया कि पहली पत्नी गर्भवती हो गई है, तो उसने अपनी कुचाल चली कि यदि इसके पुत्र हो गया तो एक तो राज्य का अधिकारी होगा, दूसरा मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सौतिया डाव था। उसने क्या किया, षड्यंत्र के तहत राजा को वश में करके उसको वहां से निकलवा दिया। पहले के राजा भी बहुत ज्यादा स्त्रियों की मानते थे। उसे देश निकाला दे दिया। बेचारी को अनुचर जो है जंगल में छोड़े आए। उसके वस्त्र तोतरवा के ले आए। यानी उनका कहना था कि हम उसको मार के डाले आए। वो जंगल में एक तालाब के किनारे निवास करती थी। उसी में पानी पी लेती, फल फूल खा लेती, और बहुत एक घोर घना हिंस का पेड़ था, उसी में अपना निवास करती थी। दिन गुजरते गए। राजा को षड्यंत्र के तहत राजाओं ने उसका राज्य छीन लिया। राजा प्रथम का, नल के पिताजी का। उसको जेल में डाल दिया। विडम्बना थी। वृद्ध राजा था। कुछ उसके अनुचर मंत्री जो है वो मिल गए, उधर जयचंद बन गए। एक दिन एक व्यापारी अपना व्यापार बैलगाड़ियों से करके ला रहा था। उसी हिंस बिरे के पास में आकर के रास्ता थी। राजा नल का उसी हिंस बिरे में जन्म हुआ। माँ भगवती की, दुर्गा की असीम कृपा थी उसके ऊपर, मंजा के।
क्योंकि वो माँ दुर्गा की पुजारिन थी। माँ ने उसका प्रसव किया, उसी की कृपा से सब सकुशल हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। रोने लगा। उस सेठ ने गाड़ी खड़ी कर ली। आवाज लगाई, भाई तुम कौन हो? तो उसमें बालक के रोने की शोर जंगल में कैसे आ रही है आवाज? मंजा ने आवाज लगाई कि हम हैं एक दुखियारी और बालक रो रहा है और हमारे पास वस्त्र नहीं है। उस सेठ के कोई भी बच्ची नहीं थी। उसने कहा, आज से तुम हमारी धर्मपुत्री हो, बाहर निकलो। वस्त्र फेंक दिए उसने, पहन करके आ गई, लपेट करके। बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ गई, अपने नगर में ले गया। उसका बढ़िया लालन पालन पोषण किया। कुछ ही दिनों में राजेंद्र बड़ा हो गया। लेकिन साथ वाले बच्चे जो है उसको उलाहना देते, कहते इसके बाप का पता नहीं है, कौन है, कहाँ से आया, क्या। तो वो राजेंद्र चुप हो जाते। उन्हें पता नहीं था कि हमारा बाप कौन है। अपनी माता से पूछता वो बताती नहीं। जब 9 वर्ष का हो गया, अवतारी पुरुष था, प्रभु का अंश वंश था। माँ भगवती स्वयं सिद्ध थी, उसकी कृपा थी। जिद करने लगा, उनको नाना मामा कहने लगा, जो ले गया था सेठ। बोले हम भी आपके साथ चलेंगे घूमने, व्यापार करने के लिए। चले गए। 2-4 बार ले गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ। उन्होंने विचार किया कि इस बच्चे का पैर पड़ते ही ज़्यादा मुनाफा हुआ, अब वो उसको ले जाने लगे। 4-6 बार जा करके उस बच्चा उब गया, वन हम नहीं जाते, मना करने लगा। उन्होंने जिद की, सो लालच दे दिया। बोले चवन्नी का पार्टनर रहेगा, यानी 1/4 का पार्टनर रहेगा, 1/4 का, चल तू, हम तेरे को बैठे बैठे ही चौथा हिस्सा दे देंगे। उस लालच में जाने लगा और ज़्यादा मुनाफा होने लगा। बैलगाड़ियों की जगह ट्रकों से व्यापार चलने लगा। कुछ ही दिन में ट्रक छोड़ करके अब तो जहाज़ों से माल जाने लगा। एक दिन समुद्र में बंदरगाह पर माल लद रहा था। मामा ने विचार किया, नाना से कहा कि इसको बैठे बिठाए देना पड़ेगा, और इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा हो गया, बहुत माल ले जाएगा, बहुत दिन हो गए। न हो तो इसको अलग करो। ऐसा विचार को विचार बन गया। समुद्र में धक्का लगा दिया, गिर गया, पाताल में चला गया। माँ भगवती ने रक्षा की उसकी। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, चाहे जग बैरी क्यों न हो। वहां पर एक बासुकी नाग था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम गजमोतिन था। वो 14 विद्या निदान थी, बहुत तेजस्वी चंचल थी।
बहुत विद्या जानती थी। राजा नल सुंदर था, उसने सुंदर युवक को देखा, विचार किया, परिचय पूछा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए? और मेरा पिता यह जग गया तो तुमको मार डालेगा। राजा नल ने सत्य घटना बता दी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब तो उसने कहा मैं तुमको बाहर निकाल सकती हूँ यहाँ से, एक शर्त पर, मेरे साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। मरता क्या न करता, राजा नल राजी हो गया, बोले ठीक है, हम आपसे विवाह करेंगे, लेकिन आप हमें बाहर निकालिए। ठीक है, बाहर निकाला, गजमोती से विवाह कर दिया गया और लेकर के उस नगर में गया तो उस सेठ ने, नाना मामा ने देखा, डर गए, लेकिन राजा नल बहुत गंभीर था, उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसे अलग कर दिया गया। अब उसने आग्रह करके माता से पूछा, तुम ठीक से बताओ हम कहाँ के रहने वाले हैं और मेरा पिता कौन है? माता ने बताया, नरवर के रहने वाले हैं और तेरे पिता एक बहुत बड़े राजा थे। मुझे इस तरह से देश से निकाल दिया गया छोटी रानी के कहने से, और मैं जंगल में हिंस बिरे में रहती थी, वहाँ तुम्हारी उत्पत्ति हुई। फिर वहाँ से यहाँ आ गए और आगे की कथा तुमको सब पता ही। ये सब वृतांत उसने बता दिया।